हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज के इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स की बात करेंगे। एमसीक्यूज जो कि आज 9 दिसंबर 2022 ये वीडियो आप सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होगा। जिस एग्जाम में करंट अफेयर्स या कम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, बैंक एंड आरपीएससी एंड रेलवे एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, तो अपन बिना किसी देरी किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की है? तो बांग्लादेश, भारत या मलेशिया या सिंगापुर? तो इज राइट आंसर सिंगापुर ने इसकी मेजबानी की है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर, राष्ट्रपति सेल्फन रामनाथन। ओके, और प्रधानमंत्री कौन है? ली सिएन लोंग, और मुद्रा सिंगापुर डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुई थी? 1919 में। और मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के? तो गिलबर्ट टोगो। ओके, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक सिंगापुर में शुरू होगी, और ये हैं इसके श्रम संगठन के अध्यक्ष। ओके, ये भारत से किस साइड है? दक्षिण और पूर्व साइड में है। कौन? सिंगापुर। ओके, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन द्वारा विश्व जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो WHO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, या यूनिसेफ या यूएनओ? तो इज राइट आंसर विश्व मानव मौसम विज्ञान संगठन। तो इज राइट आंसर विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना 23 मार्च 1950 में हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन है? गेरहार्ड डेरियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर में भारत का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया? नई दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद या बेंगलुरु? तो क्या राइट आंसर? हैदराबाद में ये गोल्ड एटीएम बनाया गया है। ओके, तो एटीएम को हम आमतौर पे कैसे देखते हैं? एनी टाइम मनी के रूप में देखते हैं, समझते हैं, पर इसका एक्चुअल नेम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। इसको आमतौर पर लोग इस मशीन का यूज किस लिए करते हैं? पैसे निकालने के लिए। पर अब इसका यूज कैसे होगा? गोल्ड निकालने के लिए। ओके, तो ये बैंकों को सहूलियत देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। बैंकों द्वारा ये सर्विस लगाई गई थी। अब आमतौर पर सभी लोग इसे एटीएम बनेंगे, और इसके अलग तरह के एटीएम मशीन बनेगी जिससे गोल्ड ही निकाले जाएंगे। और इसके गोल्ड होगा उसकी वेटिंग 0.5 ग्राम से लेके और 50 या 100 ग्राम तक होगी। ओके, और इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? ओपेन कोवर्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश को एनडीडीबी और अमूल दोनों संयुक्त रूप से दूध उत्पादन बढ़ाने की तकनीक में सहायता प्रदान करेंगे? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या श्रीलंका? तो इज राइट आंसर श्रीलंका की ये सहायता करेंगे। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरम, राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे, और मुद्रा श्रीलंकन रुपया। ओके, श्रीलंका में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एनडीडीबी अमूल कोलंबो 5 दिसंबर भारत की ओर से श्रीलंका को डेयरी उत्पादन और दूध उत्पादन बढ़ाने की तकनीकी को सहायता प्रदान की जाएगी, और इसकी नकदी की कमी से जूझ रहे इस देश की आयातित दूध उत्पादन पर निर्यात को कम किया जा सकेगा। ओके, तो ये श्रीलंका का फ्लैग का जो चित्र है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन फोर्स एशिया
हीरोज ऑफ फेलिस्ट्री ट्रॉफी सूची में शामिल किया गया है। अमित अमित शाह, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी या योगी आदित्यनाथ? इज राइट आंसर गौतम अडानी, जो उद्योगपति हैं। गौतम अडानी एक भारतीय उद्यमपति हैं और अदानी समूह के अध्यक्ष हैं। धार्मिक मान्यता इनकी जैन धर्म है और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय, आवास इनका अहमदाबाद गुजरात है। राष्ट्रपति जो संपत्ति 7.7 अरब डॉलर है और करीब इनके ये बनते हैं भारतीय रुपीज में 60,000 करोड़ रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा फुटबॉल फीस्ट अभियान का आयोजन किया है? तो किस बैंक के द्वारा किया है? भारतीय स्टेट बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इज राइट आंसर फेडरल बैंक द्वारा ये किया गया है। फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 में हुई थी। कार्यालय अल्वा केरल में है और सीईओ श्रीनिवास जी हैं। मुख्य जो वाणिज्य बैंक है भारतीय वाणिज्य बैंक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबिंग मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस वर्ष के लिए वर्ल्ड अवार्ड द्वारा ईयर चुना गया है? वो तो इज राइट जो है वो 2021, 2023, 2024, 2022। तो इज राइट आंसर 2022। ओके, हाल ही में 6 महीने की सफल मिशन के बाद किस देश के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? तो भारत, चीन, अमेरिका या जापान? इज राइट आंसर चीन। ओके, चीन की राजधानी क्या है? तो क्या है आप कमेंट्स में बताइए। चीन स्पेस मिशन, चीन का अंतरिक्ष यान 6 महीने बाद वापस धरती पर लौटा है। 3 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने चीन के स्पेस स्टेशन में बिताने के बाद वापस लौटे हैं। 29 नवंबर को चीन ने एक और मिशन लॉन्च कर 3 अन्य यात्रियों को भेजा था और जो वापस लौटेंगे उनकी जगह लेंगे। तो ये जो अभी गए हैं वो आएंगे, फिर उनकी जगह दूसरे अन्य व्यक्ति 3 और अन्य व्यक्ति लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा फीफा हॉकी मैच वर्ल्ड कप 2023 का ट्रॉफी दौर का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, उड़ीसा। उड़ीसा के नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री हैं। वहाँ की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। कहाँ की? उड़ीसा की। राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। उड़ीसा में अगले साल पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरुष हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी का अनावरण किया है। इसके साथ ही इस ट्रॉफी को पूरे देश में घुमाने की शुरुआत भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से कितने राष्ट्रीय आयुक्त संस्था देश को समर्पित की है? 2, 3, 4, 5। तो कितनी की है? 3। ओके, तो आज की क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हमारा जो चैनल का टैग है ज्ञान ही संसार का ध्यान है। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।